Good morning, students. So, your next chapter, that is chapter number 13, capital letter and punctuation, on the page number 70. So, now punctuation means the right use of putting in points or stops in a written text. सो पंचुएशन का मीनिंग क्या होता है कि जब हम एक राइट यूज़ करते हैं ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स इन अ रिटन टेक्स्ट, ठीक है, यानी कि जब हम कोई भी जैसे ये एक राइट यूज़ होता है जहाँ पे हम कोई पॉइंट्स को पुट करते हैं या फिर हम कोई भी एक जो सेंटेंस होता है स्टॉप करने के लिए या पॉज करने के लिए, तब हम ये पंचुएशंस का यूज़ किया जाता है। तो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी समझाते हुए, ठीक है। तो ऐसे लगाया जाता है अ डॉट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है फुल स्टॉप का? एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। जब भी कोई सेंटेंस एंड होता है हम एंड में एक फुल स्टॉप लगा देते हैं। द सेकेंड यूज इज टू शो दैट अ वर्ड इज एब्रीवेटेड। अगर कोई एब्रीवेशन होती है किसी वर्ड की, फॉर एग्जाम्पल UN-O, हर एक अल्फाबेट के बाद हमने फुल स्टॉप लगाया है टू शो कि इसका कोई फुल फॉर्म भी है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है क्वेश्चन मार्क, जो इस तरह से लगाया जाता है। क्वेश्चन मार्क यूज होता है एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल यूज है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन पूछा हु आर यू, इसके एंड में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया जो बताता है कि हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। The next punctuation mark is exclamation mark, जिसका सिंबल ये है, a straight line and then a dot. It is used at the end of a word or sentence which expresses strong feeling. For example, हम कहते हैं hi और उसके बाद exclamation mark लगा देते हैं, या फिर oh my god followed by exclamation mark. Next punctuation mark है comma, जिसका सिंबल है ये, ऐसे कॉमा लगाया जाता है। It is used to separate two or more nouns, to separate phrases or clauses, to separate direct speech. अब ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला पंक्चुएशन मार्क है। ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है? जैसे हम एक सेंटेंस में लिख रहे हैं राम, कॉमा सीता, कॉमा गीता, तो ये सब लोगों के नाम है, नाउन्स है, और इनको सेपरेट करने के लिए हमने कॉमास यूज किए हैं। सेकेंड यूज क्या है? फ्रेजेस को सेपरेट करने के लिए। जैसे हम लिखते हैं हाउएवर, कॉमा ही रैन अवे, तो इस सेंटेंस में हमने हाउएवर को बाकी के सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज किया। अब डायरेक्ट स्पीच को सेपरेट करने के लिए कॉमा कैसे लगाया जाता है? हम कहते हैं द मदर सेड, और अब हम मदर के डायरेक्ट वर्ड्स लिखना चाहते हैं तो हम कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास, और फिर हम लिखेंगे कम हियर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने कॉमा लगाया डायरेक्ट स्पीच को बाकी के सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है सेमीकोलन, जिसका सिंबल है ऐसे, एक डॉट और उसके नीचे कॉमा। इट इज यूज्ड टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। It is stronger than a comma but not as strong as a full stop. सेमीकोलन आजकल इतना यूज नहीं होता, आजकल ज्यादा हम कॉमा ही यूज करते हैं, लेकिन ये एक पंक्चुएशन मार्क है। इसका यूज कब होता है? अगर आप कॉमा से ज्यादा पॉज देना चाहते हैं और फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहते, आपका सेंटेंस एंड नहीं हो रहा, लेकिन आप एक बहुत ही मेजर सेग्रीगेशन करना चाहते हैं अपने सेंटेंस में, तब आप सेमीकोलन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही लेंथी सेंटेंस है और आप उसके दो पार्ट्स करना चाहते हैं, तब आप सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं। हाउएवर, आजकल की इंग्लिश लैंग्वेज में इसका यूज बहुत ही कम हो गया है। द नेक्स्ट इज कोलन। कोलन का भी यूज बहुत कम हो गया है। इसका सिंबल है दो डॉट्स। इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट। जब आप कहते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और फिर आप कोलन लगा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस आ जाते हैं 1 2 3। तो इस लिस्ट से पहले आपने सेंटेंस से बाद में कोलन यूज किया। इट इज ऑल्सो यूज बिफोर समवन स्पीक्स, जैसे कि हम कहते हैं ही सेड। जब आप डायलॉग राइटिंग करते हैं तब भी आप कोलन्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो लोगों का डायलॉग है राम एंड श्याम, तब आप ऐसे लिखते हैं राम कोलन श्याम कोलन, फिर से राम कोलन। तो दोनों के स्पीच से पहले आपने कोलन यूज किया।
एंड इट इज ऑल्सो यूज इंस्टेड ऑफ अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाने की बजाय भी कोलन यूज होता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका यूज भी कम हो गया है। नेक्स्ट पंक्चुएशन, इट इज यूज्ड टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्शंस और टू इंडिकेट पोजेशन। कॉन्ट्रैक्शंस कैसे बनती हैं? अगर हम किसी वर्ड में से किसी अल्फाबेट को उड़ाना चाहते हैं, जैसे कि isn't, isn't इज अ कॉन्ट्रैक्शन फॉर इज नॉट, तो हमने नॉट के ओ को हटाकर अपॉस्ट्रोफी मार्क लगा दिया, कॉन्ट्रैक्शन बना दी। ऐसे ही पोजेशन कैसे शो करते हैं? जैसे हम कहते हैं इट्स, यानी कि उसका, तब भी हम अपॉस्ट्रोफी मार्क यूज करते हैं। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क इस तरह के होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन एंड इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। इट इज यूज्ड टू शो व्हाट इज सेड, द एग्जैक्ट वर्ड्स एज स्पोकन बाय समवन। किसी की मुंह बोली बात जो कही है, कथित बात को दिखाने के लिए हम उस बात को कोटेशन मार्क्स में रख देते हैं। नेक्स्ट इज, यहाँ पर डैश का सिंबल है, डैश। इट इज यूज्ड टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अगर सेंटेंस में पार्ट्स हैं, क्लॉजेस हैं, उन्हें अलग करने के लिए डैश का यूज हो सकता है। नेक्स्ट मार्क इज हाइफन। हाइफन इज अब इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? लास्ट में आपको दिया हुआ है कैपिटल लेटर्स। तो अभी हम देखेंगे कि कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। सो कैपिटल लेटर्स आर यूज टू फर्स्ट प्रोनाउन आई एंड द इंटरजेक्शन ओ, यानी कि जो प्रोनाउन आई होगा उसमें हम हमेशा कैपिटल लेटर, मतलब कैपिटल लेटर ही लिखेंगे, कैपिटल में ही लिखेंगे, समझ में आया? जो आई होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, और जो इंटरजेक्शन है ओ, तो वो भी हम कैपिटल में ही लिखेंगे। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स। कोई भी फेस्टिवल्स आ गया तो उसका हम जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो भी कैपिटल ही होगा, ठीक है? जैसे क्रिसमस हो गया है, बैसाखी हो गया है, होली हो गया, तो उसको भी हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। थर्ड है नेक्स्ट जो है आपका थर्ड दिया हुआ है नेम्स ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स एंड मैगजीन्स, यानी कि कोई भी किसी का बुक्स का नाम आ गया, ठीक है, या न्यूज़पेपर जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, ओके। बुक्स है जैसे कि कोई मैथ्स हो गया, ओके, ये देन हिंदी हो गया, तो उसको भी हम हमेशा स्टार्टिंग लेटर जो है कैपिटल में ही लिखेंगे। फोर्थ है नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, यानी कि कोई भी किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम, जैसे रेड फोर्ट हो गया, ठीक है, ताजमहल हो गया, ओके, तो उसका स्टार्टिंग लेटर जो है वो भी कैपिटल में ही लिखा जाएगा। फिफ्थ है फॉर ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउंस इंडिकेटिंग द डेटी। डेटी मीन्स देवता, यानी कि कोई भी हम जैसे नाउन्स हो गया, प्रोनाउंस हो गया, जो इंडिकेट क्या कर रहा है, भगवान को रिलेट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि प्रे टू गॉड, तो फिर जो हम प्रे करेंगे तो उसका प्रे टू गॉड, जैसे आप देख रहे हो कि प्रे का पी कैपिटल है और गॉड का जी कैपिटल होना चाहिए। देन ही इज द अलमाइटी, यानी कि अभी हम उनको क्या बता रहे हैं कि जो मतलब जब हम चाहे वो नाउन्स और प्रोनाउंस दोनों ही अगर इंडिकेट कर रहे हैं, यानी गॉड के बारे में, देवता के बारे में इंडिकेट किया जा रहा है, तो उनके भी स्टार्टिंग लेटर्स जो है कैपिटल में ही लिखा जाएगा। सिक्स्थ वन, टू बिगिन द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन ऑफ पोइट्री। कोई भी वर्ड हो या लाइन हो पोइट्री की, पोएम्स की, तो उसका स्टार्टिंग लेटर भी हमेशा हम जब भी स्टार्ट करेंगे तो उसका स्टार्टिंग लेटर जो है वो कैपिटल में ही लिखा जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे दिया है टू बिगिन द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। जब भी हम फर्स्ट सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसका स्टार्टिंग लेटर भी या कैपिटल में ही लिखा जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये सारे आपके पंचुएशन मार्क्स हैं जो आपको थोड़ा ध्यान देना है, समझना है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सेंटेंसेस लिखना और पंचुएट करना है, ओके। सो अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।